चलिए, हरप्रीत tosses two different coins simultaneously. Say one is of rupees 1 and another is of rupees 2. What is the probability that she gets at least one head? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। आपके पास क्या है, यहाँ पे कॉइन्स में दो कॉइन्स को टॉस कर रहा है। आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए वो आपसे 1 रुपीज 2 रुपीज का एक एग्जांपल दे रहा है। अदरवाइज आप बिना उसके भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ये है कि अगर आप एक कॉइन को दो बार या दो कॉइन को एक बार टॉस करते हो तो रिजल्ट्स क्या आएगा। तो पहले आपको रिजल्ट सोचना है, बाद में क्वेश्चन करेंगे। दो तरीके से आप कंसीडर करिए कि ये मेरे पास एक कॉइन है और ये मेरे पास सेकंड कॉइन। देखिए ध्यान से, अगर इस पे आपके या तो हेड आएगा या टेल आएगा। पहले वाले पे क्या रिजल्ट आया, आपने कॉइन टॉस किया। सबसे ज्यादा जरूरी इस क्वेश्चन में यही है कि मेरे पास टोटल रिजल्ट्स क्या हैं, टोटल आउटकम्स क्या हैं। तो हमने कहा हमने पहले को कॉइन को टॉस किया, पहले कॉइन को आप टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब अगर आपका पहले वाले पे हेड आ चुका है यानी कि ये फिक्स है, आपने दूसरे को टॉस किया तो मेरे बच्चे दूसरे पे भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो रिजल्ट्स क्या हुए, रिजल्ट्स हो गए फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे हेड, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल। लेकिन आप सोचिए अगर पहले पे टेल आया होगा और फिर आपने कॉइन टॉस किया होगा तो रिजल्ट क्या आएगा। आप कहेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? पहले पे दो ऑप्शंस हैं, हेड या टेल पे, दूसरे पे भी दो ही ऑप्शन आएंगे हेड या टेल के। लेकिन आपको कंसीडर करना है पहले एक के साथ फिर दूसरे के साथ। तो अगर पहले पे टेल आया है, दूसरे पे हेड आया है, तो आपका रिजल्ट हो गया टेल हेड या रिजल्ट हो गया टेल टेल। तो आपके चार रिजल्ट्स कौन से हो गए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो आपको यहाँ ध्यान यही रखना है, टू कॉइन्स टॉस वंस। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, दोनों सेम ही रहेंगे। अगर आपसे ये कहता वन कॉइन टॉस ट्वाइस तो भी यही रिजल्ट्स रहेंगे। आपने कहा पहला कॉइन टॉस करूं तो या तो हेड आएगा टेल आएगा, दूसरा करूं तो या तो हेड या टेल या हेड या टेल, यही होगा। तो वन कॉइन टॉस ट्वाइस या टू कॉइन्स टॉस वंस, दोनों के रिजल्ट सेम रहेंगे। आ गया? तो टू कॉइन्स टॉस वंस, तो टोटल रिजल्ट्स, टोटल आउटकम्स, हेड हेड, आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, पहला हेड दूसरा हेड, पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड, दोनों टेल। तो रिजल्ट्स क्या हैं, 4। तो दो रिजल्ट्स क्या हैं, 4। अब आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट लीस्ट वन हेड। अब इसका मतलब समझना है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए कि अभी जो हमने रिजल्ट्स लिए हैं अब उनको अलग कैटेगरी में रखो। जैसे ये वाले जो हैं ये टू हेड की कैटेगरी में, ये वाले जो हैं ध्यान से देखिए ये वन हेड और वन टेल की कैटेगरी में, और ये वाला जो रिजल्ट है ये टू टेल्स की कैटेगरी में। तो आपके पास क्या है, या तो दोनों टेल हैं या एक हेड है या दो हेड है, यानी कि टू हेड, वन हेड, नो हेड। इसी तरह से नो टेल, वन टेल, टू टेल। तो इस तरह से भी आप कंसीडर कर सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है भाई? अगर मैं आपसे कहूं कि हेड कितने हो सकते हैं, सर दोनों हेड हो सकते हैं। ये कैसी कैटेगरी में, दो हेड की, टू हेड। वन हेड ऐसे आए तब भी वन हेड, ऐसे आए तब भी वन हेड, ये वन हेड की कैटेगरी में। और ये वाला जो है नो हेड यानी कि जीरो हेड की कैटेगरी में। लेकिन अगर इधर से कंसीडर करूं तो यहाँ पे देखिए जीरो टेल, यहाँ पे देखिए वन टेल और यहाँ पे देखिए टू टेल। तो दो तरह से आप कंसीडर कर सकते हो। अगर हेड की कैटेगरी में तो मेरे पास या तो दो हेड होंगे, एक हेड होगा, नो हेड होगा, कोई से हेड नहीं। दो टेल होंगे, एक टेल होगा, नो टेल होगा। हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड। तो पहला तो ध्यान ये रखना है कि जो वर्ड है एट लीस्ट, इसका क्या मतलब है। एक वर्ड एट मोस्ट भी हो सकता है, एट मोस्ट वन हेड। तो यहाँ कह रहा है एट लीस्ट वन हेड, तो कम से कम एक हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड आना चाहिए। ये अगर आएगा तो मेरे फेवर में, और अगर टू हेड आ गया बच्चे तो ये भी फेवर में है। ध्यान से सुन लीजिए, एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है। अगर आप घर पे पैसे मांगे और आपने कहा मुझे कम से कम 10 रुपए दीजिए, तो अगर आपको 10 रुपए मिलते हैं आप खुश हो जाएंगे, अगर 20 मिलते हैं और ज्यादा खुश हो जाएंगे, अगर 100 मिलते हैं तो और ज्यादा खुश। यानी कि एटलीस्ट का मतलब है लिमिट नीचे है, ऊपर जा सकते हो जहां तक भी। तो इसमें दो तक ही जा सकते हैं, उससे नहीं ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो कम से कम एक या दो तो चलेंगे।
तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, फेवरेबल, फेवरेबल मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, फेवरेबल आउटकम्स फॉर एट लीस्ट वन हेड, तो हमारे पास 3 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड इज 3/4। जरा सेम क्वेश्चन मुझे बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि एटमोस्ट वन हेड आए, एटमोस्ट वन हेड आए, ज्यादा से ज्यादा वन हेड आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, तो क्या होगा? ध्यान से सुनिए, जब ज्यादा से ज्यादा वन हेड की बात करोगे तो फिर आपके पास आएगा वन हेड कंसीडर किया जाएगा, वन हेड, और उससे नीचे जा सकते हो। मतलब अगर आपने कहा था कि मुझे कम से कम 10 रुपए दीजिए तो सही बात है, लेकिन घर वालों ने कहा कि नहीं आपको ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए मिलेंगे, ठीक है, आपको 10 मिल गए, हो सकता है 9 मिले, 8 मिले, 5 मिले, तो उससे कम नीचे तक जहां तक भी जा सकते हो। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कितने हैं, ठीक है, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 1, तो 1 से नीचे कहां तक जा सकते हो, 0 तक जा सकते हो। तो ये ध्यान रखना। तो लीस्ट में ऊपर जा सकते हो, मोस्ट में नीचे जाएंगे। जैसा मैं आपसे कहूँ, आपको एग्जांपल दूं, आपके पास 5 क्वेश्चन है, आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, समझ लीजिए ये बहुत काम का क्वेश्चन है, ठीक है। आपने सारे क्वेश्चन सही करें, मतलब सब क्वेश्चंस करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपने पांचों क्वेश्चन एग्जाम में करें, और आप कह रहे हो और सारे के सारे 5 मार्क्स के हैं, सारे के सारे 5 मार्क्स के हैं। समझ लीजिए प्लीज ध्यान से, ऑल क्वेश्चन आर 5 मार्क्स। आपने क्या करा, पांचों के पांचों क्वेश्चंस करें, ठीक है, बट आप ये कह रहे हो कि सर 3 क्वेश्चन मेरे श्योर हैं, ये सही है, इनमें मेरा डाउट है, इनमें मेरा डाउट है, सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे मेरे कम से कम 15 मार्क्स आएंगे, एटलीस्ट 15, एटलीस्ट मेरे 15 मार्क्स आएंगे, 16 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं, और कहां तक हो सकते हैं, 25। तो ये क्या हुआ, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब नीचे लिमिट है, ऊपर जा सकते हो, कहां तक जा सकते हो, जहां तक भी आपके पास ऑप्शन है, तो मेरे पास 25 तक है। लेकिन अगर ऐसे होता कि आपने सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होते, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होते, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होते, तब आप क्या कहोगे, और तीनों में डाउट है कि पता नहीं सही है या गलत है, तब आप क्या कहोगे, एट मोस्ट 15, क्योंकि 3 ही करें तो 15 से ऊपर तो पॉसिबल नहीं, 16 तो होंगे नहीं। तो अब आप क्या कह रहे हो कि सर मेरे ज्यादा से ज्यादा 15 आ सकते हैं, हो सकता है कुछ गलती हो तो 14 आ जाए, हो सकता है कुछ गलती हो तो 13 आ जाए, अगर तीनों गलत हो जाए तो कहां तक जाओगे, 0 तक। तो एटमोस्ट में क्या होगा, लिमिट नीचे जाएगी 0 से 15 से 0, लीस्ट में क्या होगा, लिमिट ऊपर जाएगी 15 से 25 तक, ध्यान रहेगा। तो ये आपके पास है एटलीस्ट और एटमोस्ट। तो अगर मुझे आपसे कहा जाता एटमोस्ट वन हेड, तो वन हेड और 0 हेड को आप काउंट करोगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऑल द बेस्ट।